अनामिका जैन अंबर। साथियों, आज जावरा में साहित्य जगत का एक बड़ा नाम अनामिका अंबर आ चुका है और अपनी कविता का जादू चलाने वाला है। आपको बहुत बहुत नमस्कार है। थैंक यू। जावरा में आपका स्वागत है। बहुत आभार। साथियों, अनामिका उंगली, इसके नीचे इससे सूर्य पर्वत होता है और सूर्य हमेशा चमकता रहता है और वैसे अनामिका जी की जो वाणी है वो भी चमकती है। तो अनामिका जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि लॉकडाउन के बाद में ये आपका पहला कवि सम्मेलन है या इससे पहले हो चुका है? नहीं, इसे ये नहीं कहेंगे कि पहला कवि सम्मेलन है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जो प्रशंसक हैं, आयोजक हैं, उन्होंने कम से कम इतना तो किया कि लाइव कवि सम्मेलन श्रोताओं तक पहुंचाए। उनके घर बैठ कर के भी श्रोताओं ने हमें लाइव सुना। हाँ, यात्रा करके कहीं जा कर के प्रस्तुति देना ये लॉकडाउन के बाद पहला है। और इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि जैनिज़्म में जिसको हम जिस जैन धर्म से हम बड़े हुए, जिससे हम हैं, हमारी पहचान है, तो लॉकडाउन के बाद पहला कार्यक्रम गुरुजी के चरणों में हो रहा है, दिगंबर साधु के चरणों में ये पहला कार्यक्रम हो रहा है। तो ये इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। आपने 9 साल की उम्र से जो है लिखना चालू किया था, जी, ऐसा मुझे पता चला। बिल्कुल। और बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है जो इस फील्ड में आना चाहती है लेकिन वो आ नहीं पाती है, तो वो कैसे शुरुआत करे, ऐसा कोई मैसेज? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैंने 9 साल की उम्र से लिखना शुरू करा था और 13 साल की उम्र में मैं पहले कवि सम्मेलन में थी। तो मैं जिस धरती से आती हूँ, बुंदेलखंड, ऐसा कहा जाता है कि वो रचनाकारों की धरती है, कलाकारों की धरती है, शिल्पकारों की धरती है। यदि आप एक पत्थर फेंक के मारेंगे तो जिसको लगेगा वो रचनाकार होगा। मतलब बहुत उपजाऊ धरती है। तो मैं ऐसी भूमि से आती हूँ और मुझे बहुत गर्व है। और इसका कारण ये भी रहा, आपने कहा कि नई लड़कियां आना चाहती हैं। ऐसा नहीं है, लड़कियां आ रही हैं। हाँ, कोई यदि फैमिली रेस्ट्रिक्शंस हैं तो एक अलग बात है। मैं इस बारे में बहुत सौभाग्यशाली रही कि मेरे समाज ने, मेरे माँ बाप ने, दोनों ने सपोर्ट किया, समाज ने सपोर्ट किया। और साथ ही मुझे जो मुझसे अग्रज जो कवि थे, जिनको ये लगा कि अनामिका जो लिख रही है वो कविता है और इसे मंचों पे आना चाहिए, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। और इससे भी बड़ी बात ये है, अमूमन होता क्या है कि जब एक बार शादी हो जाती है तो परिवार की उसमें रजामंदी, उनका समर्थन बहुत ज़रूरी होता है और सपोर्ट और भी ज़रूरी होता है। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पति खुद जो कवि हैं, देश के ओज के बड़े कवि हैं, बहुत अच्छे संचालक हैं, उन्होंने कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि अब तुम्हारी शादी हो गई है तो अब तुम्हें कवि सम्मेलन नहीं करने। बल्कि मैंने ये सोचा था कि शायद अब मुझे थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ेगा, तो उन्होंने आगे बढ़ाया। तो नई लड़कियों से मैं ये कहना चाहूँगी, यदि आपके पास टैलेंट है, आप कुछ लिख सकते हैं, आपके पास कौशल है, लेखन का कौशल है, प्रस्तुति का कौशल है और परिवार का सपोर्ट है, तो कोई भी आपको मंच तक आने से नहीं रोक सकता। यदि आपका खुद का मन नहीं है तो एक अलग बात है, वरना ये 3 चीज़ें यदि आपके पास है तो आप मंच पे आ सकते हैं। आप आज एक धार्मिक कार्यक्रम में, धार्मिक कवि सम्मेलन में आए हैं, लेकिन आप सभी तरह की कविताएं जो हैं करते हैं और युवाओं को विशेषकर आपसे काफ़ी जो है अपेक्षाएं रहती है। बिल्कुल। तो आने वाले समय में आपका क्या रुझान है? युवा जो है वो देखिए, मैं आपको बताती हूँ, मैं आपके प्रश्न को अपने उत्तर में पूरा करती हूँ और इस बात को यहाँ से शुरू करती हूँ। बेशक से एक छवि थी साहित्यकारों की कि वो बड़ा सा झोला, लंबी सी दाढ़ी, इस तरह के और बहुत टिपिकल शब्दों में अपनी बात कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम युवाओं के पसंद को समझते हैं और उनकी पसंद की बातें उन तक पहुंचाने के लिए एक कहीं ना कहीं ये उद्देश्य है कि रचनाएं, शिल्प, हिंदी, ये युवाओं तक पहुंचना चाहिए। इसकी रुचि में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इसलिए हम उनके जैसा
जैसा उन्हें पसंद है, जो उनको कर्णप्रिय है, वो हम उन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि मैं युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करती हूँ। और सभी तरह का लिखने के लिए तो ये कहूँगी कि जो लिख सकता है वो किसी भी रस में लिख सकता है। हाँ, किसी एक विशेष रस में वो प्रधान हो सकता है, लेकिन वो किसी भी रस में लिख सकता है। तो निश्चित ही डॉक्टर अनामिका जी बहुत अच्छी बातें बता रही हैं और शब्दों में काफ़ी ऊर्जा होती है, वाणी में ऊर्जा होती है। और मैं आखिरी आपसे जानना चाहूँगा कि आप मालवा की माटी में आई हैं, आप इंदौर उज्जैन होते हुए आई हैं, तो अभी लेटेस्ट का कोई अनुभव, मालवा की माटी से जुड़ा हुआ कोई अनुभव हमें बताएं और उसको लेके कोई 2 पंक्तियां आप हमें सुना दें। बिल्कुल। मालवा की माटी से होते हुए मैं आई हूँ और सबसे बड़ी बात ये थी कि महाकालेश्वर के दर्शन रास्ते में हम करते हुए आए हैं और इसे भी मैं अपने सौभाग्य में ही जोड़ूँगी। और मैं 4 पंक्तियाँ कहती हूँ जो हमारे देश भारत को समर्पित है और ये मालवा की माटी भी उसी में सम्मिलित है। कहती हूँ कि जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, क्या बात, जहाँ सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। क्या बात, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। भारत माता की जय। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। और यूजे टीवी को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस तरह के रुझान को आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है। बहुत आभार आपका। थैंक यू।